हाँ, चलो मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अब डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। देखो मेरे प्यारे भाई, हम किसी भी संख्या को, जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा सा नंबर दिया, मैं आपसे पूछूं इसको 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, मैं इसको 9 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा, मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा, मैं 6 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा, मैं 11 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे कानून हैं जो आपको अगर जानकारी में है तो आपको पूरा भाग देना ही नहीं पड़ता, आपको पूरा डिवाइड करना ही नहीं पड़ता। वो मैं आपको मेरे दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हमें सारी संख्याओं का नियम नहीं जानना, ना सारी संख्याएं हमारे काम की है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो जिनसे भाग देने के लिए मुझे पूरा डिवाइड नहीं करना होता, मैं केवल इस नियम का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी भाग दे सकता हूं, बहुत जल्दी शेषफल पता लगा सकता हूं। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझेंगे, सब लोग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। कैसे हम पता लगाएंगे किसी संख्या को देखकर कि यह भाग हो रही है किसी से कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेरे दोस्तों वन के बारे में, सबसे पहले हम जानते हैं वन के बारे में। वन, तो वन मैंने आपको बताया है कि वन इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। वन एक ऐसा नंबर है जो वन के अलावा खुद किसी से भाग नहीं होता, लेकिन वन दुनिया की हर संख्या को भाग करता है। वन जो है दुनिया की हर संख्या का एक फैक्टर, एक गुणनखंड है, इसलिए वन को बोला जाता है यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब जो सर्वत्र है, जो सब जगह है। वन हर इंसान का बच्चा है मेरे प्यारे भाई, हर संख्या का बच्चा है वन। वन दुनिया की हर संख्या को भाग देता है, इसलिए वन यूनिवर्सल फैक्टर कहलाता है। लेकिन वन ऐसा नंबर है जो खुद वन के अलावा और किसी और से भाग नहीं होता। वन तो खुद सबको भाग करेगा, लेकिन वन खुद वन के अलावा किसी और से भाग नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेरे प्यारे भाई दोस्तों, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2, 4, 8, 16, 32, 64। देखो ये जो नंबर है ये सब 2 की पावर में। 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। बच्चों 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। बच्चों 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। बच्चों 16 का क्या मतलब होता है? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 16। 16 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 4 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? कोई नंबर 2 से तभी भाग होगा जब उसका आखिरी अंक, जब आखिरी अंक इवन हो, या फिर आखिरी अंक 2 से कट जाए। कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसका आखिरी अंक एक इवन नंबर हो, या आखिर का लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 135796 नंबर लिखा हुआ है। पूछूं क्या यह नंबर 2 से भाग होता है? 135796। आपको पूरा 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल जो आखिरी का अंक है, आखिरी का, इसको 6 से ये आखिरी का अंक क्या है? 6 को भाग करो 2 से, 2 तिया 6, पूरा कट गया। यानी कि ये नंबर 2 से पूरा पूरा भाग होगा। जो इतनी बड़ी संख्या आपके सामने लिखी है पूरी की पूरी 2 से भाग हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं क्या यह नंबर 2 से भाग होता है? तो इसका आखिरी अंक देखो, केवल आखिरी अंक 2 है, आखिरी अंक 2 है, यानी कि यह नंबर 2 से भाग होगा। अगर मैं इस पूरी संख्या को 2 से भाग करूं तो भाग करने पर शेषफल जो आएगा 0 आएगा। पूरा भाग होने का मतलब आखिर में भाग करने पर शेषफल 0 बचेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर। मैं आपसे जैसे एक और नंबर पूछ लेता हूं, बच्चों बताओ क्या यह नंबर 2 से भाग होगा? 53197, क्या यह नंबर 2 से डिवाइड होगा बच्चों? क्या यह संख्या 2 से भाग होगा? बताइए। बेटा मल्टीप्लाई नहीं हो रही है कोमल यादव, ऐसे यहां पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, संख्याओं की गुणा हो रही है, डिवीजर की नहीं हो रही है। क्या यह संख्या 2 से भाग होगी बच्चों? ऐसा मत करो कि पूरा 2 से भाग करने बैठ जाओ, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नियम बता चुका हूं कि 2 का नियम यह है कि कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर का अंक यानी कि लास्ट डिजिट, इकाई अंक 2 से कटता हो। अब मैंने देखा इसके इकाई अंक 7 है,
अब 7 तो 2 से भाग नहीं होता, 7 तो 2 से भाग नहीं होता, इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? लेकिन बेटा यहां पे एक चीज और जान सकते हैं हम, अगर यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, अगर यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, सॉरी, अगर यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी तो इस संख्या को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। भाई 2 से भाग दूंगा तो शेषफल भी बचना चाहिए। तो बताओ इस नंबर को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल कि इस संख्या को 2 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे नंबर को 2 से भाग दो तब शेषफल निकालो, केवल आखिरी के अंक को दो। आखिरी का अंक क्या है? 7। इस संख्या के आखिरी का अंक क्या है? आखिरी का अंक 7 है। आखिरी अंक, केवल आखिरी अंक को 2 से भाग दीजिए। जब आखिरी अंक को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट जाएगा, 6 क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, 1, तो 1 आ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हां सर समस्या नहीं है, हम बता सकते हैं आसानी से। ऐसे ही 4 के लिए हम कैसे पता लगाएंगे किसी संख्या को देखकर कि वो 4 से भाग होती है? नहीं, कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 4 से कटते हैं, आखिर के 2 अंक लास्ट डिजिट, तो संख्या 4 से भाग होगी, वरना 4 से भाग नहीं होगी। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। जैसे यहां देखिए मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल, क्या यह संख्या 4 से भाग होती है? तो इसको ऐसा नहीं पूरा भाग करना पड़ेगा 4 से, आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक है 52, 52 क्या 4 से कटता है? 13, 4 गुणा 13 52, हां जी, ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 638768, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? आखिर के 2 अंक देखो 68, 68 4 से भाग होता है 17 बार, 17 चौक 68, हां जी 17 से बिल्कुल भाग होता है। ये संख्या भी 4 से भाग होगी, होगी कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर होगी। अब बच्चों मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूं, मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 5931687। क्या यह संख्या 4 से डिवाइड होगी बेटा? क्या यह नंबर 4 से डिवाइड होगा? क्या यह नंबर 4 से भाग होगा बच्चे? बताओ जरा। जी सावित्री शुक्ला। क्या यह संख्या 4 से भागोगी? क्यों नहीं भागोगी 4 से? पूरा 4 से भाग करने की जरूरत नहीं, केवल आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक 87। क्या 87 4 से भाग कटता है? 4 दूनी 8, नहीं, 87 4 से भाग नहीं होता। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यह संख्या 4 से भाग नहीं होगी। जब यह संख्या 4 से भाग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इस संख्या को 4 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो आप वो शेषफल भी पता लगा सकते हो कि अगर मैं इस संख्या को 4 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा, बिना भाग दिए। आप बिना भाग दिए, ये इतना बड़ा नंबर है, 4 से भाग देने में कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों को, बिना भाग दिए आप ये बता सकते हो कि इस पूरे नंबर को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। केवल आखिर के 2 अंक को 4 से भाग कर लो, 87 को 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84 कट जाएगा, 4 से क्या बचेगा? 3 बढ़ जाए, 3 बच जाएगा, 84 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो इतने बड़े नंबर को अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा, 3 आएगा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ऐसे ही 8 का नियम है। अब देखो आप आगे के नियम खुद बनाना शुरू करोगे। 8 का नियम क्या? कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब आखिर के 3 अंक 8 से कटते हो। कोई संख्या 8 से तभी कटेगा जब उसके आखिर के 3 अंक 8 से कटते हो। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। आखिर के 3 अंक 8 से कटने वाले होने चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल लिखा, क्या ये नंबर 8 से कटता है? क्या ये नंबर 8 से कटता है? तो केवल आखिर के 3 अंक देखो, आखिर के 3 अंक है 544। क्या 544 8 से कटता है? तो आप कहोगे सर 8 छिंग 48, 48 के बाद 6 बच गया, अट्टू मट्टू 64। हां जी, आखिर के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो यह संख्या भी 8 से कटेगी, यह संख्या भी 8 से कटेगी। बिल्कुल सही बच्चों। मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, क्या यह नंबर 8 से कटता है? 59317 600, क्या यह नंबर 8 से कटता है? वेरी गुड अवन पात्रा, क्या यह नंबर 8 से कटता है? तो अब केवल आखिर के 3 अंक देखो, आखिर के 3 अंक 600, क्या 600 8 से कटता है? 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40। हां जी, यानी कि यह संख्या भी 8 से भाग होगी।
ये भी 8 से भाग होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? तो आप कहोगे सर इस पूरी संख्या को 8 से भाग मत करवाओ, आप आखिर के 3 अंक को 8 से भाग कराओ। 8 सत्ते 56, 3 बच गया 38। नहीं, ये संख्या 8 से भाग होती ही नहीं है, नहीं होती ये संख्या 8 से भाग। अगर ये संख्या 8 से भाग नहीं होती तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस संख्या को 8 से अगर भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा। अगर मैं इस संख्या को 8 से भाग दूं तो क्या शेषफल आएगा। बिना 8 से भाग दी आप पता लगा सकते हो कि इसको 8 से भाग दूं तो क्या शेषफल आएगा। केवल आखिर के 3 अंक जो है ना, ये 598, केवल इनको 8 से भाग दे लो। 8 सत्ते 56, 56 के बाद बचेगा 3, 38। 8 चौक 32, 32 में बच जाएगा 6, 32 6 38 यानी कि 6। इस पूरी संख्या को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो शेषफल 6 आएगा। बताओ समझ में आ गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 16 का नियम है। 16 का नियम बिल्कुल इसी तरीके से देखो। 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, है ना। 4 का मतलब 2 की पावर 2, लास्ट 2 डिजिट आएगा। 8 का मतलब 2 की पावर 3, लास्ट 3 डिजिट आएगा। 16 का मतलब 2 की पावर 4, लास्ट 4 डिजिट आएगा। कोई संख्या 16 से तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 16 से कटते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 4 अंक, भाई बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहा हूं मैं, छोटी संख्या तो आप वैसे ही भाग कर लोगे 16 से। छोटी संख्या है, जैसे ये आ गया, क्या नंबर 16 से भाग करता है तो आप खुद ही इसको 16 से भाग करके देख लोगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा इस तरीके से, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 16 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो 16 का नियम यह है कि कोई संख्या 16 से तभी कटेगी जब आखिर के 4 अंक 16 से कटे। जैसे क्या ये नंबर 16 से कटता है? आखिर के 4 अंक देखो 4, तो 16 सत्ते 112, 112 के बाद 11 बचेगा, 16 सत्ते 112। हाँ जी, ये संख्या 16 से कटती है, ये पूरी संख्या 16 से कटती है। समझ में आया? सर 12th के बाद एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए बुक बता दीजिए। देखिए बुक से आपको तैयारी नहीं करनी मेरे प्यारे दोस्त, बुक से करनी है केवल आपको प्रैक्टिस। बुक से करनी है केवल आपको प्रैक्टिस। हाँ, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं, वो कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए, नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो आपको इस बुक में मिलेंगे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में, जिस सीक्वेंस में जैसे मैं आपको आज की क्लास में कौन से पढ़ा रहा हूं, 2 के नियम के, वो सारे आपको इस बुक में लिखे हुए मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बुक लो, गणित सीखने के लिए कोई बुक नहीं है। कॉन्सेप्ट्स के लिए ये है मेरे प्यारे में। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं, हमारी भी बुक है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की एक किताब ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करो। आप किताब नहीं खरीद सकते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन कर रखा है हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, ये मैथ्स बाय गण प्रताप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने फ्री पीडीएफ डाल रखी है मेरे दोस्तों, फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर की। आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो यहां से, आपको जब यहां पे सर्च करोगे तो बहुत सारी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे यहां पे मॉक टेस्ट की पीडीएफ डली हुई है फ्री, किसी भी एग्जाम की आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल तो आप सभी लोग ज्वाइन कर ही लीजिए, ये तो हमारी यूट्यूब की क्लास होती है तो उसके लिंक वगैरह यहां पर डलते रहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे सीपीओ की है, ये सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ यहां पे डली हुई है, यहां पे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्री में कर रखा है भाई हमने। अभी सीपीओ का जो पेपर हुआ है 2024 में, तो देखो मैंने इसकी सभी सब्जेक्ट की डाल दी, देखो रीजनिंग की भी डाल दी है, जनरल अवेयरनेस की भी डाल दी है, इंग्लिश की भी डाल दी है मेरे दोस्त, हर एग्जाम की फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। भाई गणित सीखना बहुत आसान है, 2 ही तो काम करने हैं। मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है तो टीचर से पढ़ो, टीचर जो जो पढ़ाए आपको वो पूरा पढ़ो, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के सवाल लगा लो। गणित पहले से मजबूत है तो ऐसे बच्चे तो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, यूट्यूब से ही पढ़ाई कर लेते हैं जिनका गणित पहले से मजबूत है। नहीं 26 साल के नहीं लगाने करण शर्मा, मात्र पिछले 5 साल के लगा लो तो बहुत बड़ी बात है। अब तो 5 साल के क्या, सन 2020 के बाद के लगाओ, 21 22 23 24, इन 4 साल के क्वेश्चंस लगाओ केवल। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट।
अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? 5 के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है 5 के लिए। जैसे बच्चों 2 का नियम था वैसे ही 5 का नियम है। जैसे 2 का नियम है मेरे दोस्तों वैसे ही 5 का नियम है। 5 क्या होता है? 5 होता है मेरे दोस्तों 5 की पावर 1। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। 125 का मतलब 5 का क्यूब। कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी? कोई संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटता हो। कोई संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटता हो, यानी कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। जैसे कि मैंने आपके सामने नंबर लिखा 59130। क्या यह नंबर 5 से भाग होगा? तो इसका आखिरी अंक 0 है, यानी कि यह नंबर 5 से भाग होगा। बात समझ में आई? इतनी आसान सी बात है। 25 का क्या नियम है? 25 का नियम यह है कि कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी जब आखिर के 2 अंक 25 से कटते हो। कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 25 से कटते हैं तो वो संख्या 25 से भाग होगी, वरना 25 से भाग नहीं होगी। जैसे ये नंबर लिखा है, मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 25 से भाग होता है? तो आखिर के 2 अंक देखो 50, आखिर के 2 अंक 50 है। 50 25 से भाग होता है, 25 दूनी 50, तो ये संख्या 25 से भाग हो जाएगी। हम आपसे ये कहने लगेंगे, ये बताओ 79134,865, बताओ बच्चों क्या ये संख्या 25 से भाग होगी? क्या हुआ अमित कुमार? क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी बच्चों? तो इसके आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक 65 है। क्या 65 25 से भाग होता है? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75 होता तो ये 25 से भाग होती, पर यहां 65 है। 65 होने की वजह से संख्या 25 से भाग नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ में आया? मैं आपके सामने लिखता हूं, ये बताओ 8312,600, क्या ये संख्या 25 से भाग होगी बेटा? क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी? क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा? तो इसके आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक है 00, और 0 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में हर किसी से भाग होता है। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, 0 इज डिविजिबल बाई 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 00 25 से भाग होता है, ये संख्या 25 से पूरा पूरा भाग होगी। यस इट विल, ये संख्या 25 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, 8312,600 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, लास्ट में 00 है और 00 25 से कटता है। 125 आप खुद से पहचान सकते हैं कि 125 में 5 की पावर 3 है। कोई संख्या 125 से तभी भाग होगी मेरे प्यारे बेटे जब उसके आखिर के 3 अंक 125 से कटते हैं। अगर किसी संख्या के आखिर के 3 अंक 125 से कटते हैं तो संख्या 125 से कटेगी, वरना नहीं। जैसे ये देखिए 691875, लास्ट के 3 अंक क्या है? 875। क्या 875 125 से कटता है? हां जी कटता है 7 बार। 125 सत्ते 875 कटता है भाई, यानी कि ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, मुझे लगता है बात आपको समझ में आई। देखो ये जो संख्या ना 125 से बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 125 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 125 का पहाड़ा याद कर लो। 125 दूनी 250, 125 या 375, चौका 500, पंजे 625। ठीक है भैया, और इस तरीके से छिका 750, सत्ते 875, फिर 125 अट्टे 1000। तो 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 125 का टेबल याद कर लीजिए। 125 ऐसा नंबर है जो कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे 2 का नियम है बिल्कुल वैसे ही 5 के नियम चलते हैं। अब मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताओ 625 का नियम क्या होगा? कोई संख्या 625 से कब डिवाइड होगी? तो मैंने आपको 625 के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन आप खुद से सोच सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 625 जो होता है वो 5 की पावर 4 होता है। यानी कि कोई संख्या 625 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 625 से कटते हो।
अगर किसी संख्या के आखिर के 4 अंक 625 से कटते हैं तो वो संख्या 625 से डिवाइड होगी, वरना 625 से डिवाइड नहीं होगी। ये आप खुद से सोच सकते हो। यस सौरभ कुमार। चलिए, तो दोस्त आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर। कल मैं आपको 3 का, 9 का, 7, 11, 13 इनका नियम बताऊंगा और कल से हम सवाल भी शुरू करेंगे। ठीक है जी। शीट मैंने रेडी कर दी है, शीट में मैंने लेटेस्ट सवाल भी अपडेट कर दिए हैं बच्चों, तो ये शीट अपडेट करके मैं कल जो है अपलोड करवा दूंगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों। भाई अच्छा, आप में से कोई ऐसा पेपर है, आप तो खैर फ्रेशर बच्चे हो ज्यादातर, जो सीजल का पेपर देके आया है बच्चा? आप में से कोई है ऐसा स्टूडेंट? 64 का मतलब लास्ट 6 डिजिट। 64 क्या होता है बेटा? 2 की पावर 6 सूजल चंद्रा। 64 के नियम की आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। पावर कैसे देखे? पावर कैसे देखना क्या है? याद होनी चाहिए बेटा। 125 5 का क्यूब होता है। क्या आपको यह बात याद नहीं है? आज हमें इससे आगे जानना है मेरे दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का। मेरे प्यारे भाई 3 और 9 दोनों के लिए सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है, सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है 3 और 9 के लिए, सेम ही। ध्यान से रखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। 3 का या 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से कटता हो। जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से भाग होगी, वरना 3 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही 9 का नियम, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया, अंकों का योग, तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, वरना 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा होगा सर नंबर सिस्टम के एक कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? ये जो 9 का नियम है ये केवल नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन का एक टूल है, कैलकुलेशन कम करने का एक तरीका है। ध्यान सुनिएगा। 3 का नियम, कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख लिया, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 59136214। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होती है? मैं पूछता हूं क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होती है? 3 से डिवाइड होती है? क्या यह नंबर 3 से डिवाइड होता है? हम आपसे पूछते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसके अंकों का योग निकालो, संख्या के अंकों का योग निकालो। क्या आएगा? 5 9 14, 1 15, 3 18, 6 24, 24 के बाद 2 26, 1 27, 4 31। इसके अंकों का योग क्या आ रहा है? 31 आ रहा है। 31 कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? अंकों का योग 31 आ रहा है। जोड़ लीजिए, 5 9 14, 1 15, 3 18, 6 24, 2 26, 1 27, 4 31। इसके अंकों का योग 31 है। क्या 31 3 से भाग होता है? नहीं, 31 3 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी, यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे इतना बड़ा, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। अब अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगला सवाल ये भी बन सकता है कि इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस संख्या को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगला सवाल ये भी पूछ सकता है, ये भी बन सकता है मेरे प्यारे भाई। वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसके ऐसा नहीं कि आपको पूरे को 3 से भाग करना होगा, आप अंकों का योग निकालो। अंकों का योग आ रहा है 31।
क्या 31 3 से भाग होता है? नहीं भाग होता, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर अंकों का योग आ जाता सपोज 30, अगर अंकों का योग 30 आ जाता तो ये संख्या 3 से डिवाइड होती, यानी कि रिमाइंडर आता 0। लेकिन यहां अंकों का योग 31 आ रहा है, ये 3 से भाग नहीं होता, तो मैं 31 को वापस 3 से भाग देना होगा। 31 को वापस 3 से भाग देंगे, 3 2 30, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 2 30, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 31 को वापस 3 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आएगा 1। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं 9। अब इसके आगे चलते हैं मेरे प्यार भी। 9 का नियम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 की बात सभी को समझ में आ गई ना? 3 की बात तो सभी को समझ में आ गई। 3 की बात, ये कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। सो मैंने यहां पे अंकों का योग निकाला 31। 31 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो मैंने अंकों के योग को 31 को ही 3 से भाग दिया, 31 को ही 3 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या आ गया? 1 1 आ जाएगा। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 का नियम है, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 9 से कटता हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे, मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, सभी को मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, 641327081। मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया, काफी बड़ा नंबर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यह संख्या 9 से भाग है कि नहीं है? तो आप इस संख्या के अंकों का योग निकालो, संख्या के अंकों का योग निकालो। क्या आएगा बेटा? 6 4 10, अंकों को जोड़ो, 6 4 10, 11 3 14, 2 16, 16 7 23, 23 में 8 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों आप 32 है भाई, 23 और 8 सॉरी 31 और एक 32, 32 आ गया। इसके अंकों का योग आ गया 32, 32। अंकों का योग कितना आ गया? 32 आ गया। जोड़ो ना, 6 4 10, 11 दिन 14, 2 16 7 21 और 21 और मेरे दोस्तों यहां पर 9 आ रहा है, तो 9 30 आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? 6 4 10, 11 3 14, 2 16, 16 7 23, 23 और 9 32, 32 है, ठीक है जी। 7 का भी समझाऊंगा। तो अंकों का योग 32 आ रहा है, तो क्या यह नंबर 9 से भाग होगा? बच्चों क्या यह नंबर 9 से भाग होता है? नहीं। अंकों का योग मेरे दोस्तों 32 आ रहा है, तो यह नंबर 9 से भाग नहीं होता, यह नंबर 9 से भाग नहीं होता, यह नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। तो मैं ये मात्र देख के बता सकता हूं कि नंबर 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगली चीज आपसे भी पूछी जा सकती है कि बताओ इस नंबर को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? इस नंबर को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? इस नंबर को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों? क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप ऐसा नहीं कि इस पूरे नंबर को 9 से भाग करके देखो, आपने अंकों का योग निकाला 32, केवल इस 32 को 9 से भाग कर लीजिए। क्या आएगा बेटा? 9 3 27, 27 चला जाएगा, क्या बचेगा? 5, रिमाइंडर 5 आएगा, 5। यानी कि इस संख्या को 9 से भाग करोगे, अगर इतने बड़े नंबर को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 5। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये मेरे दोस्तों 9 का नियम है, ये 9 का नियम है कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटता हो। 9 सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, मैं इसके पीछे का कारण भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनेगा। देखिए बच्चों, जब मैं आपके सामने एक 2 अंकों की संख्या लिखता हूं 73, 2 अंकों की संख्या, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि 3 इकाई अंक है, 7 दहाई अंक है। इकाई अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई अंक में 10 से गुणा होती है। यह मतलब है मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, मैंने 4 अंकों की 3 अंकों की एक संख्या लिख ली 456, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं एलजबरा में लिखता हूं एबीसी, तो एलजबरा में एबीसी का क्या मतलब? एलजबरा में एबीसी का मतलब है ए गुणा बी गुणा सी। लेकिन जब हम नंबर सिस्टम में, अंक गणित में जब मैं 456 लिख रहा हूं, तो 456 में ऐसा नहीं है कि 4 5 और 6 के बीच में गुणा हो। 6 क्या है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं, 1 से गुणा। 5 आ रहा है टेंस प्लेस डिजिट, 10वें स्थान पर मेरे दोस्तों, 5 में 10 से गुणा। 4 आ रहा है मेरे दोस्तों 100 प्लेस पर, तो 4 में किससे गुणा होगी? 100 से गुणा होगी।
तो 4 की 100 में गुणा, 5 की 10 में गुणा और ये 6, इन सबको ऐड किया तब जाके 456 आया। 456 का मतलब है 4 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 6। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? अगर मैं आपके सामने कोई संख्या इस तरीके से लिखता हूं 97342, ये 5 अंकों की संख्या, इस संख्या का मतलब क्या है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी बात। इसका मतलब ये इकाई के अंक में यूनिट डिजिट 2 है, 1 से गुणा। इकाई के अंक में मेरे दोस्तों 2 से गुणा, 2 से। 4 में मेरे दोस्तों किससे गुणा है? 10 से गुणा है, 10 से गुणा। 3 में मेरे दोस्तों किससे गुणा होगी? 3 100 प्लेस डिजिट है, 100 से गुणा, 100 से गुणा। 7 1000 प्लेस डिजिट है, तो 7 में 1000 से गुणा, 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। 9 10,000 प्लेस डिजिट है, तो उसमें 10,000 से गुणा। 9 जो है 10,000 प्लेस डिजिट है, 10,000 से गुणा। ये मतलब है मेरे भाइयों। क्या आपको ये बात समझ में आई है स्टूडेंट्स? क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आइए अब एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैंने 4 अंकों की संख्या लिख ली। मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 अंकों की संख्या लिख ली, ए बी सी डी। ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या लिख ली, ए बी सी डी लिख ली मैंने, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए मत समझे कि ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, ये 4 अंकों की संख्या है ए बी सी डी। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस संख्या एबीसीडी को 9 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो एबीसीडी का क्या मतलब हो? एबीसीडी में डी इकाई का अंक है, डी इकाई का अंक है तो डी, सी दहाई का अंक है तो सी में 10 से गुणा होगी, 10 सी प्लस बी 100 प्लस डिजिट है तो बी में 100 से गुणा होगी, 100 बी, यही होगा बेटा। और मेरा ए 1000 प्लेस डिजिट है तो ए में 1000 से गुणा होगी, 1000 ए। और इन सबको ऐड किया, ये है एबीसीडी की संख्या का मतलब। संख्या एबीसीडी का मतलब ये है, संख्या एबीसीडी का मतलब ये है। और इसको मुझे डिवाइड करना है 9 से, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, 9 से, इसको 9 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए मगर मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता ब्रेक करके? ये जो 1000 ए है, 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 999 ए प्लस ए। मैं ऐसे लिख सकता हूं 999 ए और प्लस ए 1000 ए हो गया, 999 ए प्लस ए 1000 ए हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो 100 बी है, ये जो 100 बी है, क्या मैं 100 को ऐसे नहीं लिख सकता? 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 99 बी प्लस बी। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 99 और बी प्लस बी लिख सकता हूं। 99 बी में बी जोड़ेंगे 100 बी हो गया। ये 10 सी है, यानी कि 9 का मल्टीपल बाहर निकालना है, 10 में से 9 बाहर निकालना है। तो क्या 10 सी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 9 सी प्लस सी? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10 सी को 9 सी प्लस सी? हाँ जी। और ये आपका बच गया डी, ये आपका डी बच गया। जब तक मैं पूरी बात ना समझाऊं तो तब तक सुनते रहिएगा मुर्दे की तरह, बिल्कुल मुर्दे की तरह, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं। और मुझे इसको डिवाइड करना 9 से, यानी कि मैंने 9 का मल्टीपल बाहर निकाले। 1000 में 999 होता है, 100 में 99 होता है, 10 में 9 होता है। ये मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं, 999 ए प्लस ए 1000 ए हो गया, 99 बी प्लस बी 100 बी हो गया, 9 सी प्लस सी 10 सी हो गया। अब मुझे 9 से भाग करना है, मुझे 9 से भाग करना है। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता मेरे प्यारे भाई कि ये जो संख्याएं 9 का मल्टीपल है, ये तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएंगी। मैं संख्या एबीसीडी को भाग कर रहा हूं 9 से, मैं संख्या एबीसीडी को भाग कर रहा हूं 9 से, संख्या एबीसीडी को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, संख्या एबीसीडी को 9 से डिवाइड कर रहा हूं। आपको पता है 999 9 का मल्टीपल, ये तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। 99 भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 से कट जाएगा। 9 से भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 से कट जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सब 9 का मल्टीपल है, इनमें ऑलरेडी 9 आता है, ये ऑलरेडी 9 के मल्टीपल हैं। तो अगर आप इनको 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 9 बचा। यानी कि रिमाइंडर क्या आया? यानी कि मेरे दोस्तों शेषफल क्या आया? मेरे दोस्तों शेषफल क्या आया? शेषफल आया कि मुझे इन चारों को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ही 9 से डिवाइड करना है। क्या यही नियम नहीं लिखवाया मैंने?
क्या मैंने आपको यही नियम नहीं लिखवाया मेरे दोस्तों? यही नियम नहीं लिखवाया? देखिए, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 9 से डिवाइड होता हो। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, यानी कि उस संख्या के डिजिट का सम 9 से कटता हो, डिजिट का सम। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने 4 अंकों की छोटी संख्या लेके दिखाई। मैंने आपको समझाने के लिए 4 अंकों की छोटी संख्या लेके दिखाई ABCD, और मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं। तो ABCD को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे आएगा? आप इस संख्या के चारों अंकों का, 4 अंकों की संख्या चारों का सम करो, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों अंकों का योग मेरे दोस्तों 9 से भाग कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगर चारों अंकों का योग, ये चारों डिजिट्स का सम अगर 9 से कट गया, अगर सपोज चारों डिजिट्स का सम 9 से कट गया, चारों डिजिट्स का सम A प्लस B प्लस C प्लस D, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो नियम बन गया कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग मेरे दोस्तों 9 से कटता हो। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो, डिजिट्स का सम। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के लिए 4 डिजिट नंबर लिखाया, 4 डिजिट नंबर ABCD लिखा, और ये नंबर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपल सा, इसके चारों डिजिट्स को ऐड करके नंबर 9 से डिवाइड करो। यही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हर चीज बेसिक से पैदा होती है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने संख्या है, आपके सामने मेरे दोस्तों एक संख्या है 54 कितना ले लें? 5423, ये मैंने संख्या ले ली आपके सामने। सपोज ये मैंने संख्या ले ली। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे पूछता हूं इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर तो बताइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से अंकों का योग निकालो। 5 4 9 2 11 3 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। सभी अंकों को जोड़ दिया, 14 आ रहा है, 14। लेकिन 9 से भाग करने पर तो 14 नहीं आ सकता। अंकों का योग आ रहा है 14, 9 से भाग करने पर तो 14 नहीं आ सकता। इस 14 को वापस 9 से भाग करेंगे, 14 को वापस 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, क्या बचेगा? रिमाइंडर 5। यानी कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा, 5। क्लियर है? सभी को समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नंबर 5423 को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो हमें क्या करना है? इस संख्या के अंकों का योग निकालो। दूसरा तरीका भी है बेटा, बिना अंकों का योग करे भी कर सकते हो। इस संख्या के अंकों का योग निकालो। अंकों का योग क्या आ रहा है? 5423 के अंकों का योग क्या आ रहा है? 5 + 4 + 2 + 3। ये संख्या के अंकों का योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये संख्या के अंकों का योग है, ये संख्या के अंकों का योग है। अगर आप देखो, मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा, मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा। 9 से किससे डिवाइड करूंगा? अंकों के योग को 9 से डिवाइड करो। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 + 4 9, ये तो 9 से कट ही गया। 5 + 4 9, ये तो 9 से कट ही गया। यानी कि जो 9 से कट रहा है काट दो, रोको मत। जो 9 से कट रहा है काट दो, रोको मत, ध्यान मत दो भाई। 5 + 4 9, ये तो 9 से कट ही गया, ये तो 9 से कट ही गया। बचा कितना? 5, 2 और 3 5, 5 बच गया। और 5 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सर मजा आ गया, गजब सर, मजा आ गया, ये तो गजब। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपको यह समझाया था ना, मैंने आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा था, मैंने आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा था 64, में दोबारा से लिखता हूं 6413278081। मैंने आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा। मैंने पूछा कि बताओ इस नंबर को, ऐसा नहीं है मेरे प्यार में जैसे आपने इसके अंकों का योग निकाला है ना, पागलों की तरह अंकों का योग निकाला। 6 4 10, 11 दिन 14, 2 16, 7 23, फिर 8 31, 1 32, फिर 32 को 9 से भाग करके रिमाइंडर 5 आया। आपको अंकों का योग करना है, आपको करना है अंकों का डिजिट का सम, और डिजिट का सम करके 9 से ही भाग देना है। तो भाई जो अंकों का योग 9 से कट रहा है उसे पहले ही काट लो।
जो 9 से कट रहा है पहली काट लो, रोको मत। जो चीज 9 से उड़ रही है उसे पहली उड़ा दो, पहले ही। देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 8 1 9 कटी जाएगा, 7 और 2 9 कटी जाएगा, 6 3 9 कटी जाएगा, 6 3 9 कटी जाएगा मेरे प्यारे भी, 6 3 9 कटी जाएगा। आप बोलोगे आंसर 6 3 9 कटी जाएगा। बचा क्या? बचा 4 1 5 और 0, इनको ऐड कर लो, अंकों का योग करना है ना। 4 1 5 और 0 इनको ऐड कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया मेरे दोस्तों। ये और आसान हो गया। पहले नियम बनाते हैं, फिर उसका शॉर्टकट बनाते हैं, फिर शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। आपको अंकों के योग को पूरा भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो 9 कट रहा है वो काट लो, जो बचेगा मेरे दोस्तों वही आपका रिमाइंडर है, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? और